हाँ, क्लोनाजेपाम 0.25 मिलीग्राम एक ले लीजिए, ठीक है। रात में ले लीजिए, अगले 1 हफ्ते तक ले लीजिए। हाँ, जेपाम जी, ठीक। सुबह से ही ऐसे फ़ोन कॉल आ रहे हैं मरीजों के। मरीज काफ़ी, आज हमने जब से फेसबुक पर अपना फ़ोन नंबर दे दिया तो करीब सुबह से 70-72 कॉल आए। सबको हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और फिर एक ये कॉल अभी आ गया था, तो हम लोगों ने कहा कि ये सारे कॉल पहले आंसर ज़रूर किए जाएं, पेशेंट्स के कॉल हैं। तो हम लोग यहाँ आज फिर नमस्ते देवेंद्र दास जी, शरद शुक्ला जी, कैलाश भट्टर जी, अरुण मिश्रा जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी, दिलीप पटेल, गोविंद चतुर्वेदी, आशीष महर्षि, मनीष पांडे, सारे लोगों को बहुत बहुत सादर प्रणाम। दीपक अग्रवाल जी, महादेव विनय जी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे लोग, हम लोग फिर से आज जुड़ गए हैं। तो इसमें एक अच्छी बात ये है कि इस जुड़ाव में हम लोग कुछ आज फिर काशी के ऊपर कुछ नई बातें आज चर्चा करेंगे। काफ़ी नई बातें हम लोग के साथ हैं। तो काशी में तमाम बड़े नाम हुए हैं और काशी में एक बहुत बड़ा नाम हुआ है जिन्हें हम कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उनका तपस्थली रहा है। उनके काल के पहले, उनके काल के बाद तमाम युग और काल निर्धारित किए गए। तो मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि काशी में कौन से कवि के काल को लोक जागरण काल कहा जाता है? लोक जागरण काल। व्योमेश शुक्ला जी भी आ गए, हमारी भाभी जी भी आ गई हैं, ईशान जी और चौरसिया जी, मुकेश शुक्ला जी, विजय मिश्रा जी, किरण मनी जी, आलोक पांडे जी, अफसर खान जी, मंजुला चौधरी जी। लोक जागरण काल किस कवि के काल को कहते हैं? लोक जागरण काल कबीर के समय को नहीं कहते हैं, और कोई कहते हैं लोक जागरण काल। नवल किशोर मिश्रा जी आज आ गए, बहुत दिन से एब्सेंट थे। कैलाश पांडे जी सुप्रीम कोर्ट से, अनीश भट्ट जी। लोक जागरण काल किसको कहते हैं? लोक जागरण काल कबीर जी काल को नहीं कहते हैं, और कोई काल था उसको कहते हैं। गोविंद चतुर्वेदी कबीर जी काल को नहीं कहते हैं, कबीर नहीं। लोक जागरण काल शैलेश तिवारी, सभी लोग कह रहे हैं कबीर, जबकि एक गलत आंसर है। दूसरा आंसर बताइए जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, गज़ट में लिखा हुआ है। भारतेंदु युग को नहीं कहते हैं। लोक जागरण काल भारतेंदु हरिश्चंद्र को लोग कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं। इस काल को श्रेष्ठ युग कहते थे। बिल्कुल सही कहे। ये पूरा ये भक्ति काल को
लोक जागरण काल कहते हैं पूरे भक्ति काल को, और जिसमें कबीर भी थे, गोस्वामी तुलसीदास जी भी थे, और इसको तरह तरह के नाम से बुलाया जाता है। क्या कोई बता सकता है कि ये कब से कब तक को कहते हैं लोक जागरण काल? किस सन से किस सन तक को लोक जागरण काल कहते हैं? बिल्कुल अनुराधा जी ने ठीक कहा, इसी काल को भक्ति काल और इसी काल को लोक जागरण हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। इसको जब कबीर, गोस्वामी तुलसीदास ये सारे इस काल में थे, तो ये कब से कब तक को कहते हैं? तो मैं बता देता हूँ, ये सन 1375 से सन 1700 तक को ईस्वी को कहते हैं लोक जागरण काल, और इस काल को ये नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और उस समय महागुरु कबीर, उनके गुरु रामानंद जी, उनके गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी, ये सारे लोग थे। उस पूरे काल को, एक बड़ा काल है, केवल एक व्यक्ति का काल नहीं था, ये पूरे काफ़ी लोगों का काल था, तो इसको कहते हैं लोक जागरण काल। आइए दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है राजा भैया राज जी, तुलसीदास राम भक्ति काल, नहीं पूरे काल का नाम लोक जागरण काल। बिल्कुल सही कहा कैलाश भट्टर जी ने, सन 1343 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक ये कहते थे लोक जागरण काल। अब एक क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप ट्राई करें, लेकिन हमें लगता है कि जो लोग बनारस को खांटी बनारसी होंगे वो तुरंत बताएंगे। संत रविदास जी की जन्म तिथि कब है? संत रविदास जी की जन्म तिथि कब है? डॉक्टर सुधीर पांडे जी आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है। संत रविदास जी की जन्म तिथि कब है? ये प्रश्न कैलाश भट्टर जी ने मुझे भेजा था हैदराबाद से। बिल्कुल सही कहा ईशान जी ने, माघ पूर्णिमा, बिल्कुल ठीक कहा अरविंद अरुण मिश्रा जी ने, माघ पूर्णिमा को संत रविदास जी की जयंती है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी, हरेंद्र शुक्ल जी भी आ गए हैं जो वरिष्ठ घाट वॉकर हैं और हमारे डेली वर्ल्ड की यूपी के एडिटर हैं। गोपाल मिश्रा जी भी आ गए हैं। माघ पूर्णिमा देवानंद पांडे जी, आदित्य रंजन मालवी जी भी आ गए हैं। बिल्कुल सही कहे मंजुला चौधरी जी, माघ पूर्णिमा को संत रविदास जी की जयंती होती है। बिल्कुल सही कहे। बिल्कुल विशाल दीक्षित जी हमारे बचपन के मित्र। बनारस में एक ऐसे संत हुए हैं जो अपने साथ एक बाघ का बच्चा रखते थे। बनारस में एक ऐसे संत हुए हैं जो अपने साथ बाघ का बच्चा रखते थे। उन संत का क्या नाम है? बिल्कुल सही कहा शरद शुक्ला जी, माघ पूर्णिमा, गरिवा रघुवंशी का माघ पूर्णिमा, देवेंद्र दास जी माघ पूर्णिमा। वो संत कौन थे जो बाघ का बच्चा अपने साथ रखते थे? बिल्कुल सही कहा अनुराधा बीएनएस जी, तापस शुक्ला जी। कौन संत थे जो अपने साथ बाघ का बच्चा रखते थे? बिल्कुल बलवंत रण झा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सही आंसर है गोपाल मिश्रा जी ने दिया, बाबा कीना राम जी, बाबा अवधूत राम कीना राम जी। बिल्कुल सही कहे। बिल्कुल विमल शुक्ला जी ने सही कहा, एडवोकेट गोविंद गौर जी ने सही कहा, बलवंत झा जी ने सबसे पहले बताया। बिल्कुल अरविंद अरुण मिश्रा जी, एडवोकेट कुमार गौर जी, महादेव विनय जी, बिल्कुल सही कहे। मंजुला चौधरी जी, पंडित आशीष पांडे जी, भगवान राम जी का मंदिर है, बिल्कुल सही कहे।
बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल सही कहे। नहीं, रविदास नहीं, बाबा कीना राम बाबा, बाबा अवधूत राम, भगवान राम जी रखते थे, बाघ का बच्चा अपने साथ बराबर रखते थे। बिल्कुल सही कहे। वाराणसी में सरस्वती प्रेस की स्थापना किसने की और कहाँ की? वाराणसी में बिल्कुल ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी आ गए हैं। हर हर महादेव मुकुंदानंद जी महाराज की। वाराणसी में सरस्वती प्रेस की स्थापना किसने की थी और कहाँ की थी? नमो राघवा स्वामी जी। वाराणसी में सरस्वती प्रेस की स्थापना किसने की थी और कहाँ की थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं, रामचंद्र शुक्ल जी नहीं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं, नहीं नहीं। सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही कहा, व्योमेश शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी ने निदान केंद्र के पास गिरजाघर चौराहे पर, गदौलिया पर, ये सरस्वती प्रेस की स्थापना की थी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। और इस बीच कैलाश भट्टर जी ने बताया कि जो बाबा कीनाराम के साथ जो बाघ रहता था उसका नाम था रावल। रावल नाम रहता था उसका, रावल। बिल्कुल ठीक है। तो ये काफ़ी लोगों ने सही बताया। मुंशी प्रेमचंद, बलवंत नारायण झा जी ने कहा, अजय कुमार सिंह जी ने कहा, देवेंद्र कुमार पांडे जी, निश्चल पांडे जी, अफसर खान जी, शंभू उपाध्याय जी ने गलत बोला। रामचंद्र शुक्ल जी नहीं, ये सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। व्योमेश शुक्ला जी ने बहुत अच्छा आंसर, मैं मन खुश हो गया व्योमेश शुक्ला जी की नॉलेज को जान करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। काशी ही नहीं, पूरे दुनिया में जिस स्वामी जी का नाम प्रसिद्ध था, गुरुओं के गुरु, हम सब के गुरु, स्वामी करपात्री जी, स्वामी करपात्री जी महाराज का पूरा नाम क्या था? स्वामी करपात्री जी महाराज का पूरा नाम क्या था? स्वामी करपात्री जी महाराज का पूरा नाम क्या था? स्वामी करपात्री जी महाराज का पूरा नाम क्या था? गिरिजेश जी अब तो सुनाई दे रहा होगा। बिल्कुल सही कहा ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी महाराज ने, स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज। बिल्कुल सही कहा ब्रह्मचारी जी ने। और करुणा शंकर शुक्ल जी ने कहा स्वामी हरिहरानंद जी। धर्म सम्राट हिमांशु राज जी ने सही कहा। सबसे पहले आंसर दिया ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी ने। ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी जिनका पहले नाम मयंक जी था, फिर उनका जब वो स्वामी बने तो उनका नाम स्वामी मुकुंदानंद जी है। उनके गुरु के गुरु के गुरु स्वामी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज हैं। मंजुला चौधरी जी भी कह रही हैं, और प्रणाम प्रणाम आपको भी। और महादेव विनय जी भी, धर्म सम्राट करपात्री जी के महाराज जी का नाम स्वामी हरिहरानंद सरस्वती ये नाम था। बिल्कुल सही कहा, हरिहरानंद सरस्वती, बिल्कुल बिल्कुल सही नाम, हरिहरानंद सरस्वती जी। तो अगला प्रश्न पूछते हैं। सबको पता होगा लेकिन हम लोग जानना चाहेंगे।
कि के कितना पता है। बनारस से अब तक कितने लोगों को भारत रत्न की उपाधि मिली है और उनके क्या क्या नाम हैं। बनारस से अब तक कितने लोगों को भारत रत्न की उपाधि मिली है, उनके क्या क्या नाम हैं। पहला प्रश्न है कि कितने लोगों को मिली, नंबर, और उनके क्या क्या नाम हैं। ब्रह्मचारी दीक्षा लेने के पश्चात मुकुंदानंद जी हुए हमारे मैंग भैया। बिल्कुल सही कहा आपने महादेव विनय जी। और मैंग जी मतलब स्वामी मुकुंदानंद जी बहुत ही बढ़िया और धर्मनिष्ठ स्वामी जी हम लोग के हैं। अवनीश भट्ट जी कह रहे हैं बिस्मिल्लाह खां एंड रविशंकर, ये 2 हुए। बिस्मिल्लाह खां। विभू शरीन जी कह रहे हैं 6। अतुल्य रतन जी ने बिल्कुल सही कहा, 5 भारत रत्न मिले। बिल्कुल सही कहे, 5 भारत रत्न, 5 भारत रत्न मिले। अब मैं चाहूँगा सबका नाम आप बताइए। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी ने सही कहा, 5 भारत रत्न मिले। अतुल रतन जी ने और डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे ने बिल्कुल सही कहा, 5 भारत रत्न मिले। और ये हमारे जो वरिष्ठ मूर्ति कलाकार हैं राजेश कुमार जी, उन्होंने 2 वर्ष पहले एक बहुत ही गजब की आकृति बनाई थी, कलाकृति पंचरत्न, 5 लोग को मिला था। तो कौन कौन है? बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर, ये तो 2 लोग सबको बता रहे हैं। एक साथ 5 लोगों का नाम बताइए। ईशान राज परवू कुछ बता रहे हैं। खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब, रविशंकर जी, शहनाई वादक पंडित मदन मोहन मालवी जी, बिल्कुल सही कहे। अभी तक 3 हुए हैं, 5 लोग हैं। पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, मदन मोहन मालवी, और कौन है बताइए? 2 और हैं। बाबू भगवान दास, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हम यहाँ नहीं जोड़ रहे हैं। शैलेश त्रिपाठी ने देखिए बताया, लाल बहादुर शास्त्री, बिस्मिल्लाह खां, रविशंकर जी, मदन मोहन मालवी और भगवान दास जी। भारत रत्न, भारत रत्न बिल्कुल शैलेश त्रिपाठी जी आपने बताया, मैंने आपने बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। विमल शुक्ला जी बिल्कुल ठीक है। एक नाम छूट रहा है जो हम लोग भगवान दास जी को कह रहे हैं, उनकी जगह कोई और है। बिल्कुल सही कहे लाल बहादुर शास्त्री जी, बिल्कुल खान साहब, रविशंकर जी, मालवी जी, शास्त्री जी, भगवान दास अरोड़ा जी। ये गोपाल मिश्रा जी भी कह रहे हैं, शैलेश त्रिपाठी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहे। तो 5 लोग ये हैं और इनको बहुत बहुत आप लोगों को बधाई कि आप सब लोग सब लोग अपने भारत रत्न को देखिए। ये भारत रत्न जो है ये पूरे देश का गौरव हम लोग के शहर को जो मिला, हम लोग को ज़रूर याद करना चाहिए। बॉम्बे से सुनील राजदान जी, बिल्कुल प्रणाम सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव बनारस के नहीं रहने वाले थे, केवल BHU से थे, बनारस के रहने वाले नहीं थे। बिल्कुल सही कहे। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो काफ़ी कॉमन है, लेकिन देखते हैं कितने लोग इसको याद रखते हैं। बनारस में एक बहुत ही फेमस जो कहते हैं कि पहलवान की लस्सी, वो कहाँ स्थित है?
पहलवान की लस्सी। और जो पहलवान के नाम से वो पहलवान हैं, उस पहलवान का नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और उस पहलवान का नाम बताइए जिस पहलवान के नाम पर उसको कहते हैं पहलवान की लस्सी। कौन से पहलवान के नाम पर वो पहलवान की लस्सी है? बिल्कुल सही कहा मनीष पांडे जी ने, ईशान जी ने, और इससे पहले मनीष पांडे ने कहा लंका, मंजिला चौधरी जी, रविदास गेट लंका। कौन से पहलवान के नाम पर उसको कहते हैं पहलवान की लस्सी? कोई तो होंगे जिसके पहलवान के नाम पर कहते हैं पहलवान की लस्सी। शैलेश त्रिपाठी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आदित्य रंजन मालवी जी कह रहे हैं, ये तो मैं मान गया लंका, लेकिन कौन से पहलवान के नाम पर उसको कहते हैं पहलवान की लस्सी? यादव पहलवान। कौन से यादव? बिल्कुल सही कहे ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी, रविदास गेट के पास, रविदास गेट के सामने, बिल्कुल ठीक है। हरि गौतम जी, गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं पुराना रामनगर वाली। मनोज भैया तो अभी हैं, पहले कौन से थे? मनोज यादव तो अभी हैं, उनके भतीजे जिन पहलवान जी के नाम पर है, वो जिन पहलवान जी के नाम पर वो लस्सी की दुकान शुरू हुई, बिल्कुल सही कहे। अमर केशरी ने बिल्कुल सही कहा, मन्ना सरदार। मन्ना सरदार के ये सारे ये लोग भतीजे लोग हैं, और मन्ना सरदार को पहलवान कहते थे। मन्ना सरदार, मन्ना सरदार इसका असली आंसर है, मन्ना सरदार। अमर केशरी जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, मन्ना सरदार। बिल्कुल ठीक कहा, मन्ना सरदार जी, बिल्कुल ठीक है। अभी रविदास गेट की काफ़ी बात हो रही है, तो मेरा प्रश्न ये है कि रविदास गेट का उद्घाटन किस सन में और किसने किया था? रविदास गेट का उद्घाटन किस सन में हुआ था और किसने किया था? रविदास गेट का उद्घाटन किस सन में हुआ था और किसने किया था? मायावती ने नहीं किया था, बिल्कुल सही कहा यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी ने। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन जी ने किया था। किस सन में किया था? डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे ने बिल्कुल सही कहा, KR नारायणन जी ने किया था। मायावती जी ने नहीं किया था। किस सन में डॉक्टर KR नारायणन जी ने इसका उद्घाटन किया था? मायावती जी ने नहीं किया था, नहीं। 2008 मायावती जी ने नहीं किया, नहीं। उमेश मिश्रा मायावती जी ने नहीं किया। डॉक्टर KR नारायणन, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन ने किया था। नहीं, मायावती जी ने नहीं किया था, नहीं। मुख्यमंत्री मायावती जी ने नहीं किया था। बिल्कुल सही उत्तर शुरू में ही दिए यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी ने और डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी ने। किस सन में किया था? KR नारायण, बिल्कुल। आदित्य DIP सही कह रहे हैं, पंडित आशीष पांडे जी। तो हिमांशु राज जी नहीं। मैं KR नारायणन जब भारत के राष्ट्रपति थे 1996 में बने थे, उसके 2 वर्ष बाद आकर के उन्होंने उस बार जो भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन साहब थे, जब वो आए थे बनारस, तो मात्र 18 मिनट का प्रोग्राम था वो, और BHU एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर से उतरे और उतर करके सीधे वहाँ लंका पर आए और 8 मिनट में उद्घाटन किया और फिर वापस
लंका से बीएचयू हेलीपैड और बीएचयू हेलीपैड से बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली चले गए। मात्र 18 मिनट का बड़ा छोटा कार्यक्रम था, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम था। रविदास गेट जो अब एक लैंडमार्क हो गया है, उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी ने किया था। बिल्कुल सही कहें। जब बनारस की बात आती है तो बनारस में हम लोग बहुत बात करते हैं क्रिकेट की, हॉकी की, फुटबॉल की। बनारस का एक ऐसा मोहल्ला था जिसने एशियाड के गोल्ड मेडल भारत को दिलाने में पूरा भूमिका निभाया था। उस मोहल्ले का क्या नाम है और उस मोहल्ले के 3 बड़े खिलाड़ियों का नाम बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीपक पांडे जी, आप कैसे हैं? वो कौन सा मोहल्ला था बनारस का जिसने एशियाड का गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया, और वहाँ के 3 बड़े खिलाड़ियों का नाम बताइए। तीनों मित्र थे आपस में। अतुल रतन जी कह रहे हैं नई सड़क। नहीं, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी ने। मोहम्मद शाहिद, विवेक सिंह, एक और नाम था उसमें, एक और नाम था। बिल्कुल गोविंद चतुर्वेदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। शिवपुर में इन लोग बिल्कुल सही कहा। नईम, शाहिद, नईम और विवेक सिंह, ये 3 बड़े नाम थे। शिवपुर एकेडमी उसमें हुआ करती थी। अर्दली बाजार, विभू शरीन जी ने बिल्कुल ठीक कहा। अर्दली बाजार के ये सारे खिलाड़ी, और बिल्कुल सही कहे। और बनारस की शान रहे तीनों खिलाड़ी। अनफॉर्चुनेटली इसमें से एक खिलाड़ी अपने खेल के दौरान उनको कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिनकी खिलाड़ी रहते इनको कैंसर हो गई और उनको डेथ हो गई। बिल्कुल सही कहे शैलेश त्रिपाठी जी ने। ओलंपियन विवेक सिंह की कैंसर से डेथ हो गई थी। शाहिद, विवेक, राहुल, नईम और विवेक सिंह की डेथ हो गई थी। शहीद विवेक सिंह जी को हम सब लोग बहुत याद करते हैं। उनको जब कैंसर हो गया था तो एक उनकी स्मृति में, अभी वो जिंदे थे, अभी उनके सामने ही शाहिद जी ने एक मैच रखा था यहाँ स्टेडियम में। हम लोग गए थे देखने। विवेक सिंह के सारे बाल गिर गए थे और कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन ये जज्बा विवेक जी का था और हम लोगों ने विवेक सिंह जी को भी खेलते हुए उस मैच में देखा। मैं था, प्रभुदत्त त्रिपाठी जी थे और हम लोग गए थे विवेक सिंह जी का मैच देखने। और शाहिद उनके बहुत ही डियर फ्रेंड, बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये रहा और बहुत अच्छा आंसर आपने किया। बनारस में एक देवी जी का मंदिर है जिसको हम सब कहते हैं रेणुका देवी जी का मंदिर। ये कहाँ है? रेणुका देवी जी का मंदिर, रेणुका देवी। रेणुका देवी जी का मंदिर कहाँ है? और एग्जैक्ट बताइए कहाँ है? गुरधाम, बिल्कुल सही कहे अरविंद अरुण मिश्रा जी का। रविंद्रपुरी बिल्कुल गुरधाम कॉलोनी चौराहे पर है, और गुरधाम चौराहे पर बिल्कुल ठीक है। इतना चतुर्वेदी जी ने और शरद शुक्ला जी ने, अतुल रतन जी ने। ये गुरधाम चौराहे पर है। पवन पांडे जी भी बता रहे हैं। महेश उपाध्याय के साधु बेला पर नहीं है, नहीं, गुरधाम चौराहे पर है। शरद शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा। गुरधाम
के सामने रविंद्रपुरी जी के पास ये सारे लोग कमिश्नरी कंपाउंड और उल्फत बीबी के हाटा में हॉकी खेलते थे। विशाल दीक्षित जी ने बहुत अच्छा होता है, गुरधाम चौराहा, बिल्कुल सही कहा, गुरधाम चौराहा पर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काशी में एक मंदिर है जहाँ तलवार से एक भैंसे को काटते हुए वो मूर्ति बनी हुई है। काशी में एक मंदिर है जहाँ केवल सर से ऊपर तक की मूर्ति है और दूसरा तलवार, भैंसे के ऊपर तलवार रखा है। वो कौन सा मंदिर है? केवल यहीं तक गले तक का मूर्ति है और भैंसे के ऊपर तलवार रखा है। ऐसा कौन सा मंदिर है बनारस में? महिषासुर मर्दिनी नहीं है, केवल गले तक का ही मूर्ति है। मुड़ीकट्टा बाबा में तो मुड़ी ही नहीं है। बिल्कुल महादेव विनय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, भैंसासुर मंदिर, बिल्कुल महादेव विनय जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बलवंत नाथ झा जी, ये छिन्नमस्तिका देवी नहीं है, ये भैंसासुर मंदिर है, भैंसासुर घाट पर। और बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी जी ने, गोविंद चतुर्वेदी जी ने। जो लोग घाट वॉक करते हों, जो लोग घाटों पर जाते हों, नहीं ये मुड़ीकट्टा बाबा नहीं है, छिन्नमस्तिका देवी भी नहीं है, ये भैंसासुर का मंदिर है। और बिल्कुल सही कहे अवधेश पांडे कल्लू महाराज। पहले कल्लू महाराज जी को सबको बहुत बहुत बधाई, जो इस लॉकडाउन में भी शीतला जी की महाआरती का दर्शन हम सब लोगों ने किया। और हम लोग के घाट वॉक के सीनियर प्रोफेसर हैं अवधेश पांडे कल्लू जी महाराज, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और ये भैंसासुर का मंदिर है और भैंसासुर के मंदिर पर ये उसी के नाम से ये घाट भैंसासुर घाट भी है, बिल्कुल सही कहे। बनारस में एक मंदिर है जहाँ लोग चेचक महामारी के इलाज के लिए देवी जी की प्रार्थना करते हैं। वो कौन सा मंदिर है? चेचक महामारी के लिए लोग उनका दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका पानी छानते हैं। बिल्कुल ठीक है मंजुला चौधरी जी ने। शीतला माँ जी का मंदिर कहाँ है, किस घाट पर है? विभू शरीन जी बिल्कुल ठीक है, शीतला माता। सोनू मिश्रा जी कह रहे हैं शीतला माता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शीतला माता जी का मंदिर कहाँ है? ये शीतला माता जी का मंदिर कहाँ है? व्योमेश शुक्ला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शीतला माता जी का मंदिर, शीतला माता मंदिर किस घाट पर है? सब आप सभी बड़ों का आशीर्वाद है, फल बस अपना स्नेह ऐसे बनाए रखिएगा। बिल्कुल आप तो हम लोगों के दिलों में है। अवशेष पांडे जी कल्लू जी महाराज, बिल्कुल। और आप यहाँ हैं तो सबको शीतला मैया की तरफ से आशीर्वाद दीजिए, हम सब की तरफ से बोल दे शीतला माई की जय। तो ये बनारस में एक ऐसी पद्धति है कि लोग यहाँ शीतला माई का दर्शन दशाश्वमेध घाट पर नहीं है, शीतला घाट पर है, ये शीतला घाट पर है, बिल्कुल ठीक है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन कि बनारस में 3 घाट ऐसे हैं जो 2-2 हैं। जैसे एक ही नाम के 2-2 घाट हैं, ऐसे 3 घाट हैं। उन तीनों घाटों का नाम बताइए। बनारस में 3 घाट ऐसे जो 2-2 घाट हैं, वो तीनों घाट का नाम बताइए। 3 घाट ऐसे हैं जो 2-2 हैं।
ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी कह रहे हैं ओम शीतलाय नमो नमः, बिल्कुल ठीक है। प्रहलाद घाट पर भी है। डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी जी बता रहे हैं प्रहलाद घाट पर भी है, बिल्कुल ठीक है। 3 घाट ऐसे हैं जो दो दो हैं, कौन कौन से हैं? शैलेश तिवारी जी कह रहे हैं गंगा महल घाट, बिल्कुल ठीक है। राजा घाट नहीं है, एक राजा घाट है, एक राज घाट है। एक तो गंगा महल घाट पे मान गया, 2 हैं गंगा महल घाट। और कौन सा है? निषाद राज घाट 2 है, बिल्कुल ठीक है। निषाद राज घाट 2 है। 2 घाट हो गए। एक और घाट है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा घाट है शीतला घाट। शीतला घाट भी 2 है, तो शीतला घाट भी 2 है। गंगा महल घाट भी 2 है और निषाद राज घाट भी 2 है। ये तीनों घाट 2-2 हैं और ये 3 घाट 2, निषाद घाट, शीतला घाट और गंगा महल घाट। तो आप सब लोग इसको खूब शेयर करिए और ईश्वर से मनाइए कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना महामारी से हम लोग को आराम मिले, हम लोग सब अपने अपने कामों पर लौटें और भगवान करे आप लोग भी सबकी सहायता करिए। और निश्चित तौर पर ये हम लोग मिलते हैं शाम को, अपने ढंग से बनारस को जानते हैं। आप लोग पास भी कोई अगर बनारस के बारे में प्रश्न हो तो ज़रूर हमको भेजिएगा, हम लोग उसको क्वेश्चन करेंगे। हमारे इनबॉक्स में भेज दीजिएगा या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिएगा 9839991413 पर। और आप सब लोगों को बहुत बहुत सादर प्रणाम। इसको खूब शेयर कर दीजिए आप लोग सबको। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभ रात्रि। शैलेश त्रिपाठी जी, कैलाश भट्टट जी, आपके और प्रश्नों का इंतज़ार रहेगा। गोलू अग्रहरी जी और बिल्कुल सही कहे देवेंद्र पांडे जी, शीतला घाट, निषाद राज घाट और गंगा महल घाट, बिल्कुल ठीक है। शंभू उपाध्याय जी, ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी को हम लोग को सादर प्रणाम। और पंडित आशीष पांडे जी, सदन यादव जी, कल्लू महाराज जी और सारे लोग, दीपक पांडे जी आपको बहुत आशीर्वाद। व्योमेश शुक्ला जी आपको भी आशीर्वाद। व्योमेश जी थोड़ा रंगमंच के हमको कल 3-4 बढ़िया प्रश्न भेजिए और हम सबसे पूछेंगे। और संगीत समारोह की क्या समय रहेगा? संगीत समारोह रोज़ 7:30 बजे नियमित अपने टाइम पर शुरू होगा और लगभग 11:30-12 बजे तक चलेगा। अनिरुद्ध वीएनएस जी शुभ रात्रि आप सबको जी। और हमें लगता है कि सारे लोग जो लोग आए हुए हैं सब लोग सादर प्रणाम। नंबर एक बार फिर बोलिए 9839991413 बिल्कुल। गुड नाइट संजय तोमर जी, बहुत आशीर्वाद। मनीष पांडे जी, प्रवीण रुद्राक्ष जी और सब लोगों को, बबलू यादव जी, बिल्कुल सब लोगों को सादर प्रणाम। और इसको खूब शेयर कर दीजिए आप लोग। शेयर करने से सब कोई देखेगा, बनारस के बारे में और लोग देखेंगे। और ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी कृपया गुरु जी को हम लोग की तरफ से सादर प्रणाम कहिएगा और चरण स्पर्श कहिएगा और कहिएगा लॉकडाउन के बाद हम लोग तुरंत आके दर्शन करेंगे। और काशी को जाने इसका समय क्या होगा? शरद शुक्ला जी, ये संकट मोचन संगीत समारोह वेब पेज पर आप जाएंगे तो फेसबुक पेज पर आप उसको क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। बिल्कुल सादर प्रणाम, शुभ रात्रि।